अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। हम लोग चैप्टर नंबर 5 कर रहे थे। आज हमारा चैप्टर नंबर 5 डिज़ाइनिंग वेबसाइट का तीसरा लेक्चर है। ठीक है, आज के लेक्चर में हम मेन सेक्शन देख रहे हैं HTML वेब पेज का। वो कह रहे हैं मेन सेक्शन जो होता है इसमें 3 चीज़ें होती हैं। HTML होता है, हेड होता है और उसकी बॉडी होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं HTML डॉक्यूमेंट की। द HTML डॉक्यूमेंट बिगिन विद द टॉप HTML एंड एंड विद /HTML। ठीक है, मतलब जो HTML डॉक्यूमेंट है वो शुरू होता है HTML से और एंड होता है /HTML से। ये एक HTML टैग है। ठीक है, इसके 2 सेक्शन होते हैं, हेड सेक्शन एंड बॉडी सेक्शन। हेड सेक्शन एंड बॉडी सेक्शन। बात करते हैं हेड सेक्शन की। हेड सेक्शन टिपिकली डिफाइन द डॉक्यूमेंट्स टाइटल, स्टाइल एंड अदर इंफॉर्मेशन अबाउट द होल डॉक्यूमेंट। इसमें वो ये कहना चाह रहा है जो आपका पूरा वेब पेज है एक, उसकी जो बेसिक इंफॉर्मेशन है, ठीक है, पेज की लाइन की लेंथ कितनी, विड्थ कितनी, उस पर हेड क्या है, उसका टाइटल क्या है, उसकी बॉडी में क्या क्या है, वो सारी किस्म की जो इंफॉर्मेशन है वो हेड सेक्शन के अंदर होती है। ठीक है, वेब पेज की इंफॉर्मेशन। ठीक है, हेड सेक्शन का जो टैग होता है वो होता है हेड टैग। ठीक है, तो अगर हम एक वेब पेज क्रिएट करना चाहें तो सबसे पहले हमने HTML टैग यूज़ करने। ये HTML टैग क्लोज हो गया। अब इसके अंदर हमने हेड टैग यूज़ करने और हेड टैग यहाँ पे क्लोज हो गया। ठीक है, हेड टैग के अंदर जो ज़्यादातर यूज़ होता है बेटा वो टाइटल टैग का यूज़ होता है। टाइटल ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, आप पूछेंगे टाइटल किस चीज़ का, तो आपने वेब पेजेस ओपन करके देखे होंगे। जब हम गूगल क्रोम है ये हमारा, इसके अंदर कोई वेब पेज ओपन करते हैं तो यहाँ पे वो आ रहे होते हैं टैब्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो नाम लिखा होता है ना, डेट इज़ वेब टाइटल, वो उस वेबसाइट का जो टाइटल होता है वो होता है। ठीक है, तो वो जो वेब टाइटल होता है उसके लिए हमें यहाँ पे टाइटल का टैग यूज़ करना पड़ेगा। इसके आगे जो हम नाम लिखेंगे, जो इस इधर हम कंटेंट लिखेंगे वो उस वेब पेज का जो है वो टाइटल बन जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए जो टैग यूज़ होता है वो हेड टैग है, हेड के लिए, और हेड टैग क्लोज होता है क्लोज हेड पे। उसके बाद है बॉडी सेक्शन। अब जितना एक्चुअल कंटेंट है पेज का वो हमने बॉडी के अंदर लिखना है। ठीक है, बॉडी सेक्शन कंटेन द एक्चुअल कंटेंट ऑफ अ वेब पेज दैट आर विजिबल ओनली वेब पेज, नहीं विजिबल इनसाइड अ वेब ब्राउज़र होगा। यहाँ पे वेब पेज पे तो नहीं, वेब ब्राउज़र होगा। ठीक है, तो मतलब जब हम अपने उस वेब पेज को जो हमने कंटेंट सारा लिखा है उसे वेब ब्राउज़र में ओपन करेंगे तब हमें वो विजिबल होगा कि क्या क्या हमने स्टाइल बनाया हुआ है, क्या क्या किस तरीके से हमने वेब पेज क्रिएट किया हुआ है। यहाँ पे तो हमें जस्ट ये कंटेंट ही लिखा हुआ मिल रहा है ना। क्लियर है, तो बॉडी सेक्शन के लिए हेड सेक्शन के बाद हम लिखेंगे बॉडी। बॉडी को क्लोज करेंगे और अब जितना भी आपने काम करने वो इसके अंदर करने, बॉडी सेक्शन के। क्लियर है, ठीक है बेटा। तो ये था हमारा HTML टैग। जो जब भी HTML डॉक्यूमेंट लिखते हैं वो HTML टैग से शुरू होगा और HTML टैग पे ख़त्म होगा। उसके अंदर 2 सेक्शन है, वन फॉर हेड सेक्शन, ये हेड सेक्शन है हमारा, और ये बॉडी सेक्शन है। हेड सेक्शन है जो वो पेज की इंफॉर्मेशन रखता है, ज़्यादातर टाइटल रखता है, स्टाइल रखता है। लेकिन जो बॉडी सेक्शन है वो सारा एक्चुअल कंटेंट पेज का है, वो बॉडी सेक्शन के अंदर होता है। ठीक है बेटा जी, इसको एक दफ़ा बुक के ऊपर अच्छी तरह देख लें, फिर हम आगे पढ़ते हैं। ठीक है बेटा, होप सो आपने देख लिया होगा। अब हम आगे भी पढ़ने लगे, उससे पहले इसको रेस कर लें ताकि हम अपनी एग्जाम्पल यहाँ पे लिख सकें। बेटा जी, अब हम लोग करने गए टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। उसमें सबसे पहली चीज़ हम लोग कर रहे हैं क्रिएटिंग पैराग्राफ। तो पैराग्राफ क्रिएट करने के लिए जो टैग हम यूज़ करते हैं डेट इज़ P, और इसको क्लोज करते हैं /P से। ठीक है, लाइक अगर मैंने पैराग्राफ क्रिएट करना, मैं इस तरह लिखूँगा P, इसके अंदर मैंने कंटेंट लिख दिया, दिस इज़ अ पैराग्राफ,
दिस इज माय फर्स्ट वेब पेज। ठीक है, दिस इज अ पैराग्राफ। और इसके बाद मैंने इसको बंद कर दिया /p से। ठीक है, अब मैं जब इसको वेब ब्राउज़र के अंदर ओपन करूँगा, मतलब ये मेरा वेब ब्राउज़र है, वेब ब्राउज़र के अंदर ओपन किया है, तो ये मेरा वेब ब्राउज़र है। इसके अंदर ये ऊपर टैग्स लाइन को रहने दें, यहाँ पे टैग्स आ रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पे जो एक्चुअल कंटेंट होगा वेब पेज का वो देख रहे हैं, लिखा होगा दिस इज माय फर्स्ट पेज। इसके आगे माय फर्स्ट वेब पेज है, सॉरी, माय फर्स्ट वेब पेज डॉट दिस इज अ पैराग्राफ। इस तरीके से ये लिखा हुआ है, डेट इज पैराग्राफ। ठीक है, तो इस तरह अगर हमने मज़ीद एक्चुअल कंटेंट लिखना होता है उसके लिए हम पैराग्राफ क्रिएट करते हैं, जो कि /p से शुरू होता है और p से शुरू होता है और एंड /p से होता है, जो कि फ्रंट स्लैश है। ठीक है, इसके आगे है इंसर्ट लाइन ब्रेक। अब लाइन ब्रेक के लिए जो टैग यूज होता है डेट इज BR टैग है, ये लाइन ब्रेक के लिए बेटा यूज होता है। लाइन ब्रेक का मतलब है इस पैराग्राफ में लाइन लिख के नेक्स्ट लाइन पे मूव कर जाएगा, और ये सिंगुलर टैग है, इसको क्लोज करने की जरूरत नहीं पड़ती, ये सिंगुलर टैग है। यहाँ पे इसको एडजस्ट करते हैं, कहीं पे यहाँ पे कर लेते हैं। माय फर्स्ट वेब पेज के बाद मैं यहाँ पे करता हूँ माय फर्स्ट वेब पेज से पहले मैंने इधर लिख दिया BR। ठीक है, मैंने BR लिख दिया। अब क्या हुआ, ये जो मेरा वेबसाइट के ऊपर मतलब कंटेंट शो हो रहा था, अब इस तरीके से होगा। ये लिखा हुआ आया दिस इज माय फर्स्ट, आगे BR हो गया मतलब ब्रेक। उसके बाद उसने नेक्स्ट पेज से कर देगा वेब पेज डॉट दिस इज अ पैराग्राफ। ठीक है बेटा जी, आपने देखा कि जहां पे मैंने BR टैग यूज किया वहां से लाइन ब्रेक हुई है। अगर हम एक और जगह पे BR टैग यूज कर लें, मैं ये दिस इज के बाद BR टैग इधर भी यूज कर लेता हूं, अब क्या होगा, ये पैराग्राफ नहीं इधर लिखा होगा, दिस इज के बाद पैराग्राफ अगली लाइन पे लिखा होगा। क्यों? क्योंकि इधर भी मैंने लाइन ब्रेक यूज किया बेटा। ठीक है, बात क्लियर हो गई। तो ये था पैराग्राफ टैग। नेक्स्ट है इंसर्ट स्पेस। इंसर्ट स्पेस है, इसके लिए इसको ज़रा आपको थोड़ा सा समझा दूं पहले, फिर ये मैंने रेस गलती से कर दी, अब कोई बात नहीं। इंसर्ट स्पेस के लिए यूज होता है NBSP। ठीक है, अब देखिएगा, मैं एक पैराग्राफ ही लिख रहा था कुछ इस तरीके से। मैंने लिखा पैराग्राफ, मैंने लिखा दिस, मैंने कहा मैंने इतनी स्पेसिस देनी है, इज माई फर्स्ट वेब पेज और उसके बाद मैंने /p लगा दिया। लेकिन जब मेरा गूगल क्रोम के अंदर ये ओपन हुआ, यही मेरा गूगल क्रोम है, ठीक है, इसके अंदर जब ये ओपन होगा तो ये इस तरह ही लिखा हुआ है, दिस इज माई फर्स्ट वेब पेज। तो आपने देखा इसके अंदर तो नॉर्मल स्पेस ही आई है, मैंने तो दिस के बाद इतनी ज़्यादा स्पेसेस दी थी, लेकिन कंटेंट में दी है लेकिन वेब पेज पे नहीं आई।
क्यों नहीं आई? क्योंकि वो कहते हैं स्पेस के लिए ये वर्ड्स यूज़ होते हैं। तो हमें क्या करने, हमने स्पेस के लिए ये वर्ड्स यूज़ करने हैं। यहाँ पे मैंने लिख दिया एंड NBSP सेमिकॉलन एंड NBSP सेमिकॉलन एंड NBSP। अब ये मैंने 3 स्पेसिस दिए हैं। अब यहाँ पे 3 स्पेसिस होंगी और उसके बाद हमें नज़र आएगा इज़ माई फर्स्ट वेब पेज। ठीक है, अब यहाँ पे वो 3 स्पेसिस 1 2 और 3 नज़र आ रही हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमें ये यूज़ करना पड़ता है। और यहाँ पे आप ये मत भूलिएगा, ये सेमीकोलन का साइन भी ज़रूरी है। अगर नहीं लगाएंगे तो कोई ना कोई इफेक्ट होगा पेज के ऊपर। ठीक है बेटा जी, तो इंसर्ट स्पेस के लिए हम लोग यूज़ करते हैं एंड NBSP। क्लियर है? नेक्स्ट है ऐड हेडिंग एंड सब हेडिंग्स। हेडिंग टैग है, हमारी बुक में 6 हेडिंग टैग हैं जिनके कोड कुछ यूँ हैं H1 और ये क्लोज होगा /H1 से, H2, H3, H4, H5, H6। ये इस तरीके से यूज़ होते हैं। अब H1, H2, H3, H4, H5, H6 में सिर्फ डिफरेंट साइजेस है। अगर मैंने यहाँ पे A इनके दरमियान लिख लेते हैं तो ये वेब पेज पे कैसे शो होंगे देखिएगा। इधर हम एक वेब पेज बना लेते हैं, ये वाला। तो अब इस पे इस तरह शो होंगे। पहली है वो A इस तरह शो होगा, दूसरा है उससे थोड़ा छोटा, तीसरा है उससे थोड़ा छोटा, 4th, 5th एंड 6th। ठीक है, डिफरेंट साइजेस के होते हैं। तो अगर आपने बड़ी हेडिंग यूज़ करनी है तो H1 बड़ी हेडिंग के लिए, उसके अंदर छोटी छोटी हेडिंग यूज़ करनी है तो H2 यूज़ कर लें, H3 यूज़ कर लें सब हेडिंग्स के लिए। ठीक है बेटा जी, तो यहाँ तक आज हमने कर लिया अपना ये चैप्टर। तो इंशाल्लाह इसके आगे जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे अकॉर्डिंग टू आवर स्मार्ट सिलेबस। ओके बेटा जी, अल्लाह हाफिज़।